सबको जय मसीह की. Once more, I welcome everyone in the name of Jesus Christ. And God has helped us from the morning until this time. And now again we are in the presence of the Lord to learn the beautiful word of God. And the Holy Spirit is the teacher. And the Holy Spirit will teach and guide, and He will give the wisdom to understand the mysteries of the Word of God. So let us submit ourselves for the Word of God. Now we are going, okay, hallelujah. Now we are going to listen a particular Word of God. Hallelujah. आज मैं आपके बीच में परमेश्वर की वचन से एक मसीही होने के नाते, that means we are Christians, हम मसीही लोग हैं. मसीही की मतलब क्या है? जिसके अंदर मसीह हो, जिसके अंदर मसीही हो, जो मसीहत में कायम रहता है वही मसीही है. ध्यान से सुनिए. द डेफिनेशन ऑफ मसीही या क्रिश्चियन, हिंदी में जो मसीहत में कायम रहता है वही मसीही है. नाम कोई भी क्रिश्चियन नाम रखने से वो मसीही नहीं बनता, लेकिन मसीहत में बने रहे ताकि तुम मसीही बनकर जीवित रह पाओगे. इंग्लिश में कहता है on who are in Christian and Christ in someone and someone in Christ means they are Christians. Hallelujah. The definition of Christian means those who are in Christ, and Christ in those or someone, they known as the Christian. And second definition, those who are follow the Christianity. Christianity is not a religion, but Christianity is a relation between men and God. Listen carefully. Christianity is not a religion, but Christianity is a relation. मैं हिंदी में बताता हूँ. क्रिश्चियनिटी यानी मसीहत एक धर्म नहीं है, मसीहत एक रिश्ता है. जो लोग सीखना चाहता है, लिखना चाहता है, लिख सकते हैं. आप ऐसा लिखे, क्रिश्चियनिटी यानी मसीहत एक धर्म नहीं है, मसीहत एक रिश्ता है. रिश्ता किसके साथ? मसीह के साथ रिश्ता. आज हम एक शब्द को आपके सामने लेके आएंगे, उसका भेद हम फिर कभी दिन में आपको सिखाएंगे. हम द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 and verse 42. प्रेरितों की पत्री 5 अध्याय उसकी 42 आयत अभी हम पढ़ेंगे, और हम कुछ बातों को उसी सिलसिले से सीखेंगे. लेकिन उसमें से एक शब्द अभी मैं बता दूंगा, उसकी एक गहरी सीख हमें होना चाहिए. उसके लिए हम कुछ और समय निकालकर, एक दिन का नहीं, कुछ दिनों की समय निकालकर हमें आराम से सीखना है. आज शब्द सिर्फ उस पद के अंदर से मैं आपको बता दूंगा. चैप्टर 5 वर्स 42, एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 42. और प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, ना रुके. आज मैं आपके सामने रखने वाले टॉपिक यही है, एक मसीह की प्रतिदिन की कर्तव्य. एक मसीही की या एक विश्वासी की, एक भक्त की, मसीही भक्त की प्रतिदिन की कर्तव्य. द डेली ड्यूटीज ऑफ ए क्रिश्चियन. हम इसी आयत को हमें इसी सिलसिले में मिला, इसलिए मैंने उस आयत को पढ़ा है. लेकिन एक शब्द मैंने बताया, मैं अभी आपको जिक्र करूंगा, आने वाले दिनों में सिखाऊंगा. वो ये है, आखिरी लाइन, यीशु ही मसीह है. यीशु ही मसीह है. जीसस इज
लॉर्ड, जीसस इज लॉर्ड। यहाँ यीशु ही मसीह है, लेकिन मसीह के अर्थ लॉर्ड नहीं, क्राइस्ट है। मीन्स जीसस इज क्राइस्ट। क्या बोलेंगे? जीसस इज क्राइस्ट। इसका कारण भी है, क्योंकि कई लोग जिसको हिंदी या उर्दू शब्द में मसीहा कहते हैं, मसीहा लोग कहता है हर जमाने पर, हर धर्म में या हर राज्य में कोई न कोई मसीहा बनकर आता है। जैसे कोई दुर्घटना से कोई बचाता है, लोग उसको मसीहा कहते हैं। किसी जाति के उद्धार के लिए आता है, उसी को मसीहा कहता है। किसी समाज के उद्धार के लिए आता है तो उनको मसीहा कहता है। जैसे आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कुछ लोग कहता है वो हमारे मसीहा है। गुरु नानक को कुछ हमारे भाई लोग कहते हैं वो हमारे मसीहा है। हर धर्म की मसीहा है करके कहता है, लेकिन हम यीशु को इस प्रकार किसी धर्म की, किसी जाति की, किसी भाषा की, किसी वर्ग की, किसी गोत्र की मसीहा है करके नहीं कहते हैं, बल्कि यहाँ की टॉपिक समथिंग एल्स कहता है, जीसस इज द क्राइस्ट। यीशु ही मसीहा है। आपका मन में शक आ गया, उसमें फर्क क्या है? फर्क मैंने बताया, हमें कुछ दिन चाहिए, हम आने वाले दिनों में उसी सिलसिला में सिखाने की कोशिश करेगा। आज उस आयत को फिर से पढ़िएगा। प्रतिदिन मंदिर में अर्थात आराधना भवन में, और घर घर में उपदेश करने, घर घर में, मंदिर में भी और घर घर में भी उपदेश करने, और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, ना रुके। इस बात का सुसमाचार सुनाने से ना रुके। किस बात की? टॉपिक क्या है? यीशु ही मसीह है। इसका मतलब आप प्रेरितों की पत्री जब हम सीखते हैं, प्रेरितों की पत्री के बारे में आप सबको थोड़ी सी जानकारी के लिए, ये पत्रियों में पहला पत्री है। पत्रियों में पहला पत्री है। इसको लिखने वाला कौन है मालूम है? लूका है। जो सुसमाचार लिखा था, लूकस के सुसमाचार लूका के, उसी लूका ने यही पुस्तक को लिखा है। ये लूका लगभग प्रेरित पौलुस के उम्र के थे। बाद में प्रेरित पौलुस के साथ सफर करते थे सेवकाई में। ये लूका यीशु मसीह के चेले तो नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ उसने सुना, सीखा, और यीशु के बारे में सुसमाचार में लिखा गया है। ये लूका के बारे में कहता है, एक परिवार का एक लड़का था, बालक था, जिसको पढ़ने लिखने की कोई आस्ती या दौलत नहीं था, कोई संपत्ति नहीं था। इसलिए थियोफिलोस नामक एक भक्त, थियोफिलोस नामक एक मनुष्य, धनी आदमी था। उस आदमी ने इसको पढ़ने के लिए मदद किया, पैसे का मदद किया। हम भी आपको मालूम है, जो पैसे वाले लोग गरीब के बच्चे को पढ़ाते थे। इसलिए थियोफिलोस ने इस लूका को पढ़ाया। पढ़ा के लूका एक डॉक्टर बन गया। लूका क्या बन गया? हाँ, लूका एक साधारण मछली पकड़ने वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि लूका डॉक्टर है। हालेलुया। देखिए, लूका की सुसमाचार पहला अध्याय पहले आयत में ये लूका किसके लिए लिखता है, ये पढ़ के देखिए। ये सुसमाचार किसके लिए लिखता है, पढ़िएगा। बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस,
मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं। देखिए, थियोफिलुस नामक एक आदरणीय व्यक्ति के लिए यीशु मसीह की जीवन, उनकी सेवकाई और उनकी पूरी जीवन चक्र को आरंभ से मालूम करके, उचित मालूम करके क्या करें, ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखो। बाकी सुसमाचार के अंदर कुछ कुछ क्रमानुसार नहीं है, लेकिन यहाँ थियोफिलुस को लूका जो लिखता है वो क्रम के अनुसार है। उसका एक कारण भी है, क्योंकि ये डॉक्टर है। साधारण बाकी लोग मछली पकड़ने वाले मछुए थे, मत्ती कौन था, चुंगी लेने वाले थे। यूहन्ना और कौन था, यूहन्ना और मरकस, ये दो ही थे यीशु मसीह के चेलों में से जो सुसमाचार लिखा है। यहाँ लूका एक डॉक्टर के पद होने के साथ आरंभ से सभी बातों को मालूम करके ठीक ठीक जांच करके मैं तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, ताकि लूका के सुसमाचार थियोफिलुस नामक एक महान व्यक्ति, एक मान्य आदरणीय व्यक्ति को लूका की तरफ से लिखने वाले एक पत्र है, एक खत है। किसके विषय में, यीशु मसीह की जीवन चक्र के बारे में। अब प्रेरितों की पत्री पहले अध्याय में आइएगा, पहले आयत। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तक उन सब बातों के विषय में लिखी, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने पहले बताया, पहला लूका ने थियोफिलुस नामक आदरणीय पुरुष को यीशु मसीह के बारे में आरंभ से एक पुस्तक जांच पड़ताल करके क्रमानुसार लिखकर दिया। अब दोबारा पुस्तक लिखता है, उस पुस्तक का नाम है, हम प्रेरितों के नाम लिखा गया है, उस पुस्तक भी लूका ने लिखा है। किसके लिए लिख रहे हैं, थियोफिलुस नामक आदरणीय पुरुष है, जिसकी गॉडफादर है। जैसे क्या बोलेंगे गॉडफादर, हिंदी में क्या बोलेंगे गॉडफादर को, उसको बोलेंगे मेरे आत्मिक पिता, आत्मिक पिता, पूज्य पिता, यानी जन्म देने वाला पिता के अलावा आत्मिक मतलब मेरे आत्मिक पिता, जिसको गॉडफादर कहता है ना, उसके लिए लिखता है। इसलिए यहां पर हम देखते हैं ये लिखने वाला कौन है, लूका है। ये प्रेरितों की पुस्तक के अंदर एक बात आपकी इजाजत से, परमेश्वर की अगुवाई और वचन की ज्ञान और परमेश्वर की भक्तों की राय लेकर मैं कहता हूं, एक्चुअली इस पुस्तक के नाम प्रेरितों की पत्री नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की कार्य, इधर प्रेरितों की कार्य लिखा गया, प्रेरितों की कार्य, हम उसको संक्षिप्त में प्रेरितों की पत्री लिखता है। ये प्रेरितों ने लिखा हुआ पत्री नहीं है, ना प्रेरितों के लिए लिखा गया हो, बल्कि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर का एक भक्त, एक लूका नामक एक डॉक्टर जो यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन्होंने पवित्र आत्मा के कार्य को देखा। देखिए, यदि आप और मैं सोचे, जितने सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में 4 लोगों ने लिखा, ये 12 चेले लोगों ने चाहिए तो प्रेरित ये पवित्र आत्मा के विषय में पुस्तक लिख सकता था, लेकिन नहीं लिखा। लेकिन उस विषय के बारे में लूका नामक जो भक्त पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर पवित्र आत्मा के कार्य को लिखता है। इसलिए मैंने पहले से कहा, एडवांस में मैंने कहा, इस पुस्तक की असली या उचित नाम पवित्र आत्मा के कार्य क्या होना चाहिए, क्योंकि शुरू से आखिरी तक किसके कार्य लिखा हुआ है, यहाँ यीशु के कार्य नहीं, यहाँ पतरस के कार्य नहीं,
यहाँ पतरस की बाकी चेलों के कार्य नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के कार्य लिखा हुआ है। ध्यान से आप सुनिए और ध्यान लगाकर भक्ति के साथ, भय के साथ, ध्यान के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में बैठिए। ये नहीं सोचना हम किसी कैमरा के साथ है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हुआ वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। आप महापवित्र परमेश्वर के उपस्थिति में बैठा है, भक्ति के साथ बैठे, हंसी मजाक के साथ ना बैठे। हालेलुया। अब हम 5वीं अध्याय 42 आयत में आए। हमने क्या आयत को पढ़ा, वहां एक बार और उस आयत को हम यहाँ पढ़ते हैं। वे प्रतिदिन मंदिर में, वे कौन? अब यहाँ पर बात वे प्रतिदिन, वे का मतलब कलीसिया, वे का मतलब प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करके उसके पीछे चलने से पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें बुलाकर अलग किए हुए कलीसिया कहते हैं। कलीसिया कहते हैं, कलीसिया अलग किए हुए लोगों के झुंड को कलीसिया कहते हैं। हालेलुया। कलीसिया कौन है? हर किसी को कलीसिया नहीं कहता। कुछ गिरजाघर को बनाकर अंदर खड़े होने से चर्च नहीं होता। हमने पहले भी आपको सिखा चुका है, चर्च एक भवन नहीं है। चर्च एक आलीशान आराधना का खूबसूरत भवन नहीं है। चर्च प्रभु यीशु मसीह का बदन, शरीर रूपी लोगों की झुंड को, अर्थात मसीह यीशु सिर और बाकी विश्वासियों से भरा हुआ एक ऐसा देह रूपी शरीर को कलीसिया कहते हैं। पहला कलीसिया कहां पर शुरू हुआ? लोग बोलेंगे रोम में शुरू हुआ था, पतरस ने शुरू किया था, नहीं पौलुस ने शुरू किया था, मरकस ने शुरू किया था। इस प्रकार कई लोग कई तरह की जवाब देते हैं, लेकिन आपको ये बात को ध्यान रखना, पहला कलीसिया की स्थापना यरूशलेम में हुआ। कौन से दिन हुआ? पेंतेकोस्त के दिन हुआ। कलीसिया किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा स्थापना किया। प्रभु यीशु मसीह मत्ती के सुसमाचार 16 अध्याय 18वीं आयत में कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। बना लिया नहीं, बोला बनाऊंगा। अटूट रहने वाले, हिलने डुलने वाले नहीं, जो ना हिलने वाले, अटूट रहने वाले कलीसिया को बनाऊंगा। आज भी हम बताते हैं, बहुत सारे लोग विश्वास में आने के बाद में टूट जाता है, विश्वास से बिखर जाता है, तो वो कलीसिया नहीं है। कलीसिया हिलना डुलने वाले पत्थरों से नहीं, बल्कि ना हिलने वाले, ना डुलने वाले चट्टान, पहाड़ जैसे अटूट विश्वास में दृढ़ रहने वाले लोगों को लेकर कलीसिया बनाया जाता है। भले हम छोटे हैं, हम छोटे जब अलग रहते हैं, हिलता डुलता है कभी इधर कभी उधर। जब खुदावंद यीशु मसीह जो बड़ा चट्टान में यीशु मसीह के वचन, पवित्र आत्मा और लहू के द्वारा हमें जोड़ कर रखा जाता है, फिर आंधी आने से, तूफान आने से, बाधा आने से, विपत्ति आने से ये पत्थर हिलेगा नहीं, ना डुलेगा, वो अटूट रहता है। उसको देखकर यीशु कहता है, तुम मेरा कलीसिया हो। हालेलुया, हालेलुया। तो उस कलीसिया
पहला दिन 120 लोग थे, उनमें खुदावंद यीशु मसीह के चेले लोग थे, उनके परिवार के लोग थे, यीशु मसीह के आदरणीय माता जी थे जिसको अब मरियम कहते हैं, भाई लोग थे, बहनें थे और भी स्त्रियां थे। कुल मिलाकर 120 लोग यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद यरूशलेम से बाहर न जाते हुए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने कहा हुआ पवित्र आत्मा की वायदा के लिए बाट जहोते, उपवास करते, प्रार्थना करते रहे। 50वें दिन जब पेंतकोस्त अर्थात यीशु मसीह की स्वर्गारोहण के 10वें दिन बाद एकाएक पवित्र आत्मा उतर आया। हमें मालूम है जो लोग वहां बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे, बाट जो रहे थे, किसकी बाट जो रहा था? पवित्र आत्मा की, जो परमेश्वर की वादा की बाट जो रहा था, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आकर ठहरी। उसी दिन इस बात को सुनते देखते हुए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ, भीड़, वो लोगों को पवित्र आत्मा से भरपूर होकर पतरस के नेतृत्व में परमेश्वर की वचन की मुनादी या प्रघोषण हुआ है। प्रघोषण होने से वहां जमा हुआ ईद मनाने के लिए, त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुआ लोग, लाखों लोग हो सकता है, लोग थे, सुना। उसी में से 300 लोगों ने उसी दिन पछताया, बहुत सारे लोगों ने पछताया होगा, पछताया, मन फिरा, यीशु मसीह पर विश्वास किया और क्या किया? यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर कलीसिया में शामिल हुआ। तो पहला कलीसिया पेंतकोस्त के रोज 120 लोगों से शुरू हुआ, उसी दिन 3000 और शामिल हुआ। कितना हुआ? 3120 हो गया। अब आगे हम जाएंगे, फिर हम सीखते हैं पुरुषों की संख्या 5000 होगी। स्त्रियों की संख्या की गिनती ना लेते हुए पुरुषों की संख्या 5000 होगी। तो समझ लो स्त्रियों कम से कम उससे भी दुगुना ज्यादा होगा। एनीवे, ये कलीसिया की दावतें आज हमें सीखना है। What are the duties or responsibilities of the church? हमने आयत में पढ़ा था, वो प्रतिदिन, उस आयत को फिर से एक बार और मैं दोहराता हूं। दोहराना हम भूलने की वजह से नहीं, ताकि आपके मन के अंदर 2-3 बार इस आयत सुनने में आए, ताकि आप कम से कम वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से यीशु ही मसीह है, ना रुके। इसका मतलब ना रुके हुए, अविराम, कंटिन्यूसली, लगातार क्या करते आया? प्रचार करते आए, सुसमाचार सुनाते आए, प्रतिदिन। ये लिखो प्रतिदिन। तो हमें यह सीखना है प्रतिदिन की ड्यूटी क्या है। आज हमें कुछ बातों को सीखना, मेरे साथ आप जल्दी जल्दी चलोगे तो प्रतिदिन के बात को हमें सीखना है। आपको मालूम है प्रतिदिन एक काम तो हम करते हैं। क्या करते हैं प्रतिदिन? प्रतिदिन आप क्या करते हो? प्रतिदिन हम प्रार्थना करते हैं। एक मसीह होकर, एक विश्वासी होकर, प्रभु की भक्त होकर हम क्या करते हैं? प्रतिदिन हम प्रार्थना करते हैं। पढ़िएगा मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय 9 आयत से और लूका 11 की पढ़िए। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यह सिखाया, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। इसका मतलब प्रतिदिन हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। 11वीं आयत पढ़ो, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। प्रतिदिन हम प्रार्थना करना है। प्रार्थना में 3 बातों को हमें ध्यान रखना है। पहली बात, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। दूसरा, हमारी गलतियों को
माफी मांगना है। तीसरा, हमारी जरूरतों को उसको सामने रखना है। हेलो, प्रतिदिन हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रार्थना में 3 बातें जरूर है। पहला, परमेश्वर के नाम की महिमा। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इस प्रकार परमेश्वर को महिमा करते हुए आदरणीय पूजनीय पिताजी को महिमा, गौरव, सम्मान देकर उनको धन्यवाद देना। और दूसरी, हमारी जीवन की, और दूसरी उधर लिखा, अब इसको हमें एक दिन अलग लेकर प्रार्थना को हम अलग अलग करके हम सीखेंगे प्रार्थना में क्या क्या भेद है। आज उसके लिए मैं समय लेना नहीं चाहूंगा, इसलिए हम इतना कहना चाहूंगा, प्रतिदिन हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। हमें प्रतिदिन की रोटी दे। जब रोटी मिलता है, जो रोटी दिया इसलिए धन्यवाद देना है। हमें तंदुरुस्ती दिया, धन्यवाद देता हूँ। चंगाई दिया, धन्यवाद देता हूँ। हमें सुरक्षित रखा, धन्यवाद देता हूँ। जो परमेश्वर से अनुग्रह मांगते हैं, परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है, और उस अनुग्रह के लिए आपको प्रत्युपकार में क्या देना है? आपको धन्यवाद देना है। प्रतिदिन में आपको धन्यवाद देना। लूका के सुसमाचार 11 अध्याय 13वीं अध्याय पढ़िए, 11 के 13, उधर भी यही लिखा हुआ। अतः जब तुम पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना, 11 के 3, 13 नहीं, 3 पढ़िए। हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। हर दिन हमें दिया कर। महीने का पहला तारीख को अब बोलना, प्रभु जी पूरा 1 महीने का पूरा रोटी हमें देना कर कर, एक दिन में पूरा महीने का प्रार्थना कर कर खत्म नहीं करना, बल्कि हर दिन प्रार्थना करना, प्रभु जी प्रतिदिन का रोटी हमें देना। जब रोटी देता है उसके लिए धन्यवाद देना। सोने से पहले बोलना, प्रभु जी सब कुछ दिया, धन्यवाद। हमें रोज प्रार्थना करना। मैंने कहा इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो प्रार्थना सिखाए, उसमें से कुछ बातों को फिर कभी मैं आपको जरूर सिखाएंगे। तो प्रतिदिन हमें नंबर 1 क्या करना? बोलिए आप वहां से अपने जगह पर बोलिए, क्या करना? प्रार्थना। मुंह खोलिए, आवाज भले माइक म्यूट हो, कोई बात नहीं, लेकिन बोलिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। दूसरी बात, लूका के सुसमाचार 9 अध्याय 23वीं आयत पढ़िए। प्रतिदिन हमें क्या करना है? इसको नोट करना है, आपको सीखने का भी है। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे, अपने आप से इनकार करे, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। एक बार आज से 10 साल पहले मैंने क्रूस उठाकर चल पड़े भैया, लेकिन प्रभु कहता तूने 10 साल पहले उठाया हो, 10 महीने पहले उठाए हो, या 50 साल पहले उठाए हो, लेकिन प्रभु कहता प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना है। दूसरी बात, प्रतिदिन करने वाली दूसरी बात, हमें क्रूस उठाना। किसकी क्रूस उठाना? यीशु का क्रूस उठाना। यीशु का क्रूस अभी कहाँ रखा है? क्या रोमी सिपाहियों ने संभाल कर रखा है क्या? यहूदियों ने संभाल कर रखा है क्या? अरब भाई लोगों ने संभाल कर रखा है क्या? सोने में कवर करके रखा है क्या? इसके बारे में हमें जानकारी नहीं। उसके जगह में एक दूसरा सागवान या बबूल या खेर या अंजन या चंदन, किसी लकड़ी का या सोने का क्रूस बनाकर रखो, ये भी प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु ने कहा अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यहां क्रूस के अर्थ क्या है मालूम? क्रूस के अर्थ आपका बोझ। क्रूस एक बोझ होता है, क्रूस एक जवाबदारी होता है, क्रूस एक उत्तरदायित्व होता है, क्रूस एक निंदा होती है, क्रूस एक श्राप होता है, श्राप का चिन्ह होता है, क्रूस मृत्यु का चिन्ह होता है, क्रूस आंसू और दर्द का चिन्ह होता है।
तो प्रभु इसके बारे में बहुत गहरी भेद है। मैं आपको कहना चाहूं, यदि अब इसके बारे में सीखना है, क्रूस के बारे में हमें 2-3 दिन सीखना पड़ेगा, लेकिन मुझे टॉपिक को पूरा करना इसलिए है, मैं जल्दी बताता हूं, ध्यान से सुने। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर हमें यीशु के पीछे कर। कितने को समझ आ गया? प्रतिदिन हमें यीशु मसीह की कालवरी मृत्यु को हमें स्मरण करना है। प्रतिदिन उस यीशु की निंदा उठाने से हमें मिला हुआ उस आनंद जीवन के बारे में हमें ध्यान रखना है। उस क्रूस के द्वारा हमारे श्राप को परमेश्वर ने दूर किया, उसको हमें धन्यवाद देना है। प्रतिदिन यीशु का नाम उठाने के लिए आपको शर्माना नहीं। मैं मसीह हूं, भले जाति भाषा में, जाति में आपका नाम बदला नहीं होगा, आपके रेशन कार्ड में या आधार कार्ड में या और कोई सर्टिफिकेट में आपकी जाति प्रमाण पत्र में मसीह नाम भले ना लिखे हो, लेकिन किसी के सामने जब वक्त आएगा मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटी हूं, बेटा हूं करके कहने को आपको लज्जा नहीं होना। दिले रोकर कहना है, मैं यीशु मसीह को विश्वास करता हूं, मैं यीशु मसीह का भक्त हूं, मैं यीशु मसीह का वचन पर चलता हूं। हमारा एक छोटा बेटा था, उससे जब पूछता था बेटा तू कैसा है, कौन हो, बोलता मैं यीशु मसीह का भक्त हूं, लेकिन आजकल दिखता नहीं, उसका चेहरा भी देखने को नहीं दिख रहा। आजकल कहां पर है, घर में कहीं छिपकर बैठा है, वचन सुन रहे होंगे। एनीवे, हम सभी क्या बोल रहा है, मैं यीशु मसीह का बेटी हूं, मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं यीशु मसीह का भक्त हूं। यीशु मसीह के प्रति हमें कुछ भी उठाना पड़े, सहन होना पड़े, भले निंदा हो, कष्ट हो, बदनामी हो, कोड़े मार हो या ताने मार हो, ये सब कुछ हमें सहन करना पड़ेगा। ये हमारे जीवन में अनुग्रह है। मसीह के कारण कष्ट उठाना पड़े, निंदा सहन करना पड़े, ताड़ना सहन करना पड़े, ये हमारे जीवन का सौभाग्य है। ये वचन में लिखा हुआ है। मैं इस बात पर खुश हूं ताकि खुदा ने मुझे इसके लायक चुना कि मैं उसके खातिर दुख उठा सकूं। ये प्रेरित पौलुस की एक शब्द है। 2 बातें मैंने कहा, नंबर 1 प्रार्थना करना, दूसरा प्रार्थना के विषय में मैं और कहना चाहूंगा, बहुत कुछ बताना है। हम नाम के लिए नामदारी 2 शब्द प्रार्थना नहीं, बल्कि दिल से 4 घंटा भले घुटने पर मत बैठो, बैठेगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन जितना भी समय बैठे पूरे हृदय के साथ एकाग्र होकर प्रार्थना करें, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। अपनी प्रार्थना में आपकी बच्चे, पति या पत्नी आमेन भले ना बोलो, लेकिन प्रभु आमेन बोले, स्वर्गदूत बोले आमेन, परमेश्वर की आत्मा उसी में आमेन बोल सके। इसी तरीके होना चाहिए आपकी प्रार्थना, कोई सुने या ना सुने। तीसरी बात, प्रेरितों की पत्री 2 अध्याय 46 पदों को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों की पत्री एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 46, 46 पद, 46। वे मीन्स कलीसिया प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिखाई से भोजन किया करते। वहां 3 बात है। प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। अब ये पूरी बात को मैं एक शब्द में कर आप खाने के लिए इकट्ठा हो, आराधना के लिए इकट्ठा हो, मंदिर में इकट्ठा हो या भवन में इकट्ठा हो, रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हो, लेकिन आपको प्रतिदिन एक मन होकर इकट्ठा होना। हेलो,
आपकी इकट्ठा होने में क्या होना चाहिए? एक मन होना चाहिए प्रतिदिन। उस जमाने पर आजकल प्रतिदिन प्रभु ने अभी 4 महीने से 5वां महीना हमें एक ऐसा अनुग्रह दिया ताकि प्रतिदिन हम क्या करते हैं, भले जूम माध्यम से है, इस माध्यम से है, हम प्रतिदिन क्या हो रहे, शाम को इकट्ठा हो रहे। और हमें जरूर मालूम है कि हम किसी को दिखाने के लिए या किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में हम पूरे मन के साथ इकट्ठा हो रहे। यदि कोई किसी को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए बैठा है तो आशीष खो लिया आपने। लेकिन हम ये कह सकते हैं, हमारे लोग एक मन होकर अपने समय को, बहुमूल्य समय को निकालकर परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, हालेलुया, आराधना करने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह तीसरी ड्यूटी है जो हम करते आ रहे हैं। प्रतिदिन क्या करना है? इकट्ठा होना, एक मन होकर इकट्ठा होना। घर में पति पत्नी अकेले है तो भी एक मन होकर बैठना है। आपके साथ 10-15 लोग नहीं है, 2 ही है, एक मन होकर बैठना। ये नहीं सोचना ज्यादा हो रहे, ये नहीं सोचना समझ में नहीं आ रहे, ये नहीं सोचना पहले सुना हुआ है, पर ये नहीं सोचना ये हमने पहले भी सुन चुका है, ये नहीं सोचना ये प्रभु का वचन हमें तो सब मालूम है, नया सुनने में तो अच्छा है। मुझे मालूम है 3-4 महीने से रोज मेरे इस बेकार शब्द से रोज मैं इतना जोर से आपको सुना रहा हूं। आपको शायद कुछ बेकार लग रहे होंगे, हाँ जरूर आपको भी बेकार लग रहे, रोज यही बोल रहे, आज एक नया वचन बता दो, आज दूसरा बता दो, और कोई होता अच्छा है। मैं ये भाई लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग कर लो, लेकिन ये लोग कुछ करते नहीं। ये करते तो मुझे भी कुछ आराम मिल जाता। तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? एक मन होना चाहिए। प्रभु के कदमों पर प्रतिदिन क्या होना चाहिए? बोलिए, जहां जहां बैठे आप तो मुंह खोलकर बोलिए, प्रतिदिन एक मन होकर प्रभु के कदमों पर इकट्ठा होना है। और इकट्ठा होकर वो क्या करते थे? वो रोटी तोड़ते थे और मंदिर में इकट्ठे होते थे आराधना के लिए, और घरों में रोटी तोड़ने इकट्ठे होते थे, और फिर भोजन करने के लिए भी। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आजकल की जो हमारी जूम माध्यम से जो आराधना हो रहा है ना, ये आदिम सभा की तरीका है। ये नहीं पूछना उस टाइम पर भी फेसबुक थे, उस टाइम पर भी जूम थे, कि ये नहीं पूछना। उस टाइम लोग क्या करते थे? चर्च नहीं थे, मंदिर नहीं थे, घरों में इकट्ठा होता था। मेरे बचपन में आराधना मेरे घर में लगातार होते थे। आजकल हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में मीटिंग होता है। चर्च कहाँ, 1-2 जगहों पर चर्च बिल्डिंग हो तो ठीक है, सब घरों में। तो घरों में पास्टर लोग घरों में रहना, विश्वासी लोग घर में जमा होना, घर में तैयारी करना, घर में लिपा पोती करना। हमारे घर में बचपन में हमारे काम, शनिवार हो गया तो घर की चारों तरफ झाड़ू लगाना, कचरा बीनना, चारा निकालना, साफ सफाई करेंगे। शनिवार शाम को ही लोग आना शुरू हो जाएगा। रविवार सुबह से मेरे दादाजी और हम लोग भाई लोग मिलकर यानी दीवारों में पेपर को चिपकाना, ताकि दीवार पर चिपकर बैठने से कपड़े पर मैल मिट्टी नहीं लगना, इसलिए अखबार को लाकर दीवारों में छोटे छोटे कीलों से ठोकर रखना। और आने वाले लोगों के लिए मंजन के लिए उस जमाने पर मंजन की व्यवस्था होता था, जो दुकान की कोलगेट पेस्ट नहीं, जो घरों में बना था, उस मंजन को तैयार कर रखना। कंटेनर जीभ साफ करने के लिए नारियल की पत्ती के ताड़ी को निकालकर उसको हम लोग 2 भागों में छिलकर रखता था। और रात को वापस जाने वाले लोगों के लिए टॉर्च की व्यवस्था। कौन सी टॉर्च? उसी पत्ता, उस मशाल, उसी सूखे नारियल की पत्ते को इकट्ठे कर झाड़ू जैसे कड़क बांध कर रखता था, ताकि उसी में आग लगाकर ऐसे मशाल जलाकर वापस जाने के लिए। ये सब हम लोग बच्चे लोगों का काम था। इतने खुश होता था, हालेलुया। तो पूरे दिल से कर, हमारे घर में उस दिन त्योहार होता था। तो इसी प्रकार आजकल भी देखिए घरों में मीटिंग हो रहा है, लेकिन उतना उत्साह लोगों में है क्या, ये हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन जो लोग अभी हमारे माध्यम से जुड़े हैं, जितने लोग वचन को लगातार सीख रहे हैं,
जरूर आपके हृदय के अंदर वो उत्साह है, उसी उत्साह में बने रहे, उस उत्साह को ठंडा होने ना देना, बुझने न देना। तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, सो जाना ना कभी। हालेलुया। खुदा के कदमों पर आने के लिए एक जज्बा होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए, एक तड़प होना चाहिए, ताकि मुझे खुदा के कदमों पर जाना है। एक बेदारी होना चाहिए। जब किसी ने मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, मैंने बोला बारिश की टाइम है, अगले दिन देखूंगा, यही बोला। मैंने बोला रात है, अभी सोने का टाइम है, नहीं। कलाम कहता मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। गाइए, जब किसी ने ये मुझसे कहा हेलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, मेरा मन मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन मेरा मन झूमने लगा, प्रभु के घर को चला, प्रभु के घर को आइए, तो प्रभु के घर को चला, तो प्रभु के घर को चला। कब जाकर नाचते हुए आनंद से, ओ झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से, मेरे यीशु से मिलने का, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, प्रभु के घर को 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 चला। मुझसे कहा कब जाकर मैं, कब जाकर मैं, कब जाकर मैं पूछूं, कब जाकर मैं देखूं उसे, कब जाकर मैं देखूं उसे, मेरे मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा, मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा, प्रभु के घर को चला, प्रभु के घर को चला, प्रभु के घर को चला। हालेलुया। तो घर के अंदर एक उमंग होना चाहिए, प्रभु के घर में कब जाऊं, प्रभु के घर में कब जाऊं। मैं बताऊं, हमारे छोटी गुड़िया रेचल, वो 8 बजे पहले क्लॉक में देखकर बताता टीवी बंद करो, टाइम हो गए। तो हम लोग बोलते अभी नहीं, टाइम बाकी है। उसके दादी बोलते थे टाइम अभी बाकी है, लेकिन वो बोलते नहीं देखो टाइम हो गया। 8 बजे से उसको इतनी उत्साह है, वो हर गाने के सामने वो ऐसे नाचती है। तो मेरा कहने के मतलब, हम इसी तरह हमारे हृदय के अंदर एक जज्बा होना, टाइम मिला तो ठीक है, टाइम पास के लिए बैठ लेता हूँ, ऐसा नहीं करना। भले आप ना बैठो, लेकिन टाइम पास पूछकर सोच कर बैठे, वो श्राप के कारण बनेगा। इसलिए जब भी बैठे पूरे दिल से बैठो, हालेलुया, परमेश्वर के लिए समर्पित होकर बैठो। मैं ये घंटा प्रभु के लिए समर्पित करता हूँ, बल्कि अपने जीवन ही समर्पित है। हम प्रभु की सेवा करने वाले हैं। हमारे जीवन दिन हो, रात हो, बारिश हो, धूप हो, हम प्रभु के लिए समर्पित है। तो समर्पित होकर हमें किसी भी वक्त प्रभु के लिए समर्पित होना जरूरी है। हालेलुया। इन दिनों में हम गांव खेड़ों में जा नहीं पाता, इसलिए हमें थोड़ा परेशानी है। हालेलुया। सिर्फ शाम को ही हम प्रभु के कदमों पर जो वजन के साथ बैठते हैं, हम चाहते हैं और समय हमें प्रभु के कदमों पर बैठना चाहिए। लोग सुनने के लिए तैयार हो,
तो हम बैठने के लिए तैयार है। यदि कोई बैठने के लिए तैयार नहीं, सुनने के लिए लोग नहीं है, तो जबरदस्ती हम बैठकर हवा के साथ युद्ध करने से कोई फायदा नहीं। आजकल की बहुत सारे फेसबुक पोस्ट आप देखते होंगे, लोग खोल कर रखा है, बिल्कुल लाइव जा रहे, एक व्यक्ति भी उस लाइव में कोई लाइक नहीं, ना कोई कमेंट नहीं, कोई पार्टिसिपेंट नहीं, लेकिन बैठे बैठे ठीक है प्रभु के लिए, लेकिन हम हवा से युद्ध करते जैसे करने से फायदा नहीं। कम से कम हमारे इस माध्यम से 5-6 लोग तो रेगुलर जमा होते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते, उन रेगुलर बैठने वाले प्रभु के दास दासियों कलीसियाओं के लिए 5-6 8-10 स्क्रीन हमारे सामने होता है। हालेलुया। 4-12 कम से कम 12 लोग 13 स्क्रीन डेली हमारे सामने होता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो 24 घंटा लाइव जाने से भी बेहतर है। फिर भी मैं क्या कहता हूँ, चलो मुझे देखो, स्क्रीन में देखो, कोई उधर मुस्कुराते तो मुझे यहाँ दिखाई देता है, स्क्रीन बंद करते तो मुझे मालूम है वहां कुछ मुस्कुराने के लिए या और कोई चालूबाजी के लिए है। इसलिए मैं कहता हूँ मुझे देखो, ध्यान से देखो। अब लाइव छोड़ दिया, किसी ने देखा तो देखा, नहीं तो नहीं देखा, हम उनके खिलाफ नहीं, हम भी लाइव छोड़ते हैं, लेकिन प्रभु को धन्यवाद, यानी आप पूरे दिल से प्रभु के कदमों पर। 3 बातें हमने कहा, उसकी गहराई में हम गए नहीं। 3 बातें आप बोलिए। नंबर 1, प्रतिदिन प्रार्थना करना। नंबर 2, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना है। प्रतिदिन एक मन होकर हमें इकट्ठा होना, प्रार्थना में इकट्ठा होना, आराधना में इकट्ठा होना, सेवा भावना में इकट्ठा होना, जो भी काम के लिए जाना है हमें इकट्ठा होकर जाना। 3 बातें बताया। चौथी बात, मत्ती के सुसमाचार 26 अध्याय 55 आयत, मत्ती के सुसमाचार 26 अध्याय उसकी 55 आयत, और लूका के सुसमाचार 19 अध्याय 47 आयत। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान 26 का 55 नहीं है? हाँ पढ़ो। मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए लिखते हो। हर दिन मंदिर में बैठकर, देखो, हर दिन में मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था। यहाँ पर हर दिन हमें क्या करना है? उपदेश सिखाना। मैं आज इस वचन को पढ़ रहा था तो मुझे बहुत खुशी हो गया। पहले हमारे जो साधारण दिनों में लगभग 7 दिन कहीं ना कहीं मीटिंग होता था। रविवार की आराधना के अलावा कभी रविवार को और भी मीटिंग किसी गांवों में होता था। सोमवार को निर्मला सिस्टर के वहां, मंगलवार को मोहिनी के वहां, बुधवार को डोंगरी में, मचोंडी में, गुरुवार को डोंगरी में, शुक्रवार को और कहीं, शनिवार को, इस प्रकार हर दिन होता था। लेकिन कभी कभी 1-2 दिन छूट भी जाता था। हमें मालूम है 1-2 दिन कभी कभी छूट जाता, कभी होता था। लेकिन अभी प्रतिदिन, इधर क्या लिखा हुआ? हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था। आपके और हमारे जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हमारे जीवन में एक तो स्वभाव होना चाहिए, प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उपदेश को आप सीखते सुनते हैं, अलावा किसी को देना भी जरूरी है। किसी एक को घर भले जा नहीं सके, भले आप मोबाइल से, भले आप ऑनलाइन से, किसी को भले कॉल करके, आजकल मोबाइल कॉल तो फ्री है, डाटा हो तो व्हाट्सएप कॉल फ्री है, मैसेंजर कॉल फ्री है, नहीं तो आप एक बार डाटा डालो तो पूरी मोबाइल 24 घंटा फ्री है, वॉइस कॉल में भी। किसी को आप 5 मिनट भी कम से कम या 10 मिनट भी एक वचन, आप प्रभु ने मुझसे ये वचन बात किया था, बहन ऐसे पूछ कर शुरू करना, आपकी तबीयत कैसा है, बच्चा कैसा है, क्या चल रहा है, काम शाम कैसे चल रहे हैं, और बोला प्रभु ने हम सबको संभाला, देखिए हमारा प्रभु ऐसा है। एक वचन उनके मन में डेली किसी को उपदेश दिया करो। हालेलुया। हम कुछ दिन पहले प्रार्थना के, भारत की प्रार्थना के लिए किसी ने कहा, वहां पर का कुछ लोगों का नाम लिखकर उनके लिए प्रार्थना करो। 10 लोगों के या 20 लोगों के
जो अपने परिचित में नाम लिखकर उनके लिए प्रार्थना करो। उनको बोलने की जरूरत नहीं, मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ, तुम जरूर आज नहीं तो कल यीशु पर ग्रहण करोगे, तेरे को प्रभु पिटाई करेंगे, ये नहीं बोलने का। उनको बोलो मत मैं प्रार्थना करता हूँ, बल्कि उनके लिए पूरे दिल से अब प्रार्थना करते रहे। तो हमने एक गवाही सुना था भोपाल वाले पास्टर जी ने, उनकी जो टेलर के पास कपड़ा सिलवाने जाते थे, उनके जीवन में कोई परेशानी हुआ तो उसके हृदय में आया, मुझे यहाँ कपड़ा सिलवाने वाले आने वाले साहब को मेरे परेशानी बताना चाहिए। देखिए, बल्कि उसके लिए बहुत दिनों से ये लोग प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने बुलाया, उनके पास गया, उसने परेशानी बताया, इसने उनके निवारण बताया, उनके लिए प्रार्थना किया, वो लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया, वो अभी प्रार्थना करते हैं, मसीह पर विश्वास करते हैं। तो हमारे अंदर हम कुछ लोगों के लिए प्रार्थना लगातार करते रहे, यदि हमारे प्रार्थना सिंसियर है, प्रभु जरूर उस आत्मा को आपके द्वारा बचाएगा, आपके द्वारा और मेरे द्वारा बचाएगा। ये प्रभु की वादा है। हालेलुया। तो प्रतिदिन हमें क्या करना, उपदेश लूका की 19 की 47 में भी यही आयत लिखा हुआ है, पढ़िए 19 का 47। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था। वो प्रतिदिन उपदेश करता था। तो हमें क्या करना, प्रतिदिन उपदेश करना। 4 बातें मैंने बताया। प्रतिदिन प्रार्थना करना है, बोलिए प्रतिदिन प्रार्थना करना है, प्रतिदिन क्रूस उठाना है, प्रतिदिन एक मन होकर इकट्ठे होना है, और प्रतिदिन उपदेश को किसी को सीखना और सिखाना। किसी को सिखाना हो तो पहले हमें सीखना जरूरी है। एक और बात बताता हूं समय को देखते हुए, प्रेरितों की पत्री 2 अध्याय 47 आयत पढ़िए। हालेलुया। 2 अध्याय 47 पहले परमेश्वर की स्तुति करते थे, हाँ, और सब लोग उससे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रतिदिन उद्धार पाने वालों को उनमें, उस कलीसिया की झुंड में मिलाते थे। संदेश क्या है, हमें प्रतिदिन आत्माएं जीतना है। मैंने कहा पहले 120 बैठे था, पहले यीशु के साथ 12 थे, 12 में से एक तो जाकर फांसी लग गया, फिर बाद में अपने रिश्तेदार मिलने वाले मिलकर 120 आए, उसी में से एक को और चुनकर 12 की गिनती में कर लिया। फिर उसी दिन की प्रचार में 3,000 लोग मिल गए। फिर हम आगे देखते हैं भाइयों की संख्या 5,000 हो गए। दिन प्रतिदिन कलीसिया बढ़ते गए। तो यहां पर कहता है प्रतिदिन जो उद्धार पाते थे उन्हें कलीसिया में, जो अलग हुए झुंड में मिलाते थे। इसका मतलब प्रतिदिन क्या होना चाहिए, आत्माओं को जीतने का है। अभी एक बात बताऊं, मुझे मालूम है मैं ऑनलाइन मीडियम से बात कर रहा हूं, प्रतिदिन आजकल आत्माएं कहां बच पा रहे हैं, अपनी जानकारी में बहुत कम है। मैंने पिछले दिन कुछ हमारे पास्टर से कहा, पहले हमारे हर महीने की जो मासिक मीटिंग में बपतिस्मा की सेवकाई होते थे, आप सबको पता है। आजकल वो मीटिंग हो नहीं पा रहे, और गांव में भी हम लोग पूछते कहीं बपतिस्मा हो रहे, बोले अंकल जी कोरोना है। कोरोना हो तो क्या हो गया, यानी आत्माएं, कोरोना के बहाना से आत्माएं बचना नहीं की बराबर हो गया। दुआ प्रार्थना लोगों की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है, लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण करना, उद्धार करता है, ग्रहण करके उसके विधियों को पालन करना एक काम नहीं हो रहा। कलीसिया में शामिल नहीं हो रहे, कलीसिया में शामिल होने का कुछ विधियां में। तो प्रतिदिन क्या होना चाहिए, आत्माएं बचना। हमारी इस संगति, इस सेवकाई का उद्देश्य यह है, प्रतिदिन कहीं ना कहीं आत्मा बच जाना चाहिए। कहीं ना कहीं कल देवास से एक परिवार जुड़ा हुआ था, कभी महू से कोई जुड़ता है, आज भी कोई नया जुड़ा हुआ है, कोई न कोई जुड़े, किसी के द्वारा वचन उनके हृदय में गए, उनके द्वारा और किसी को बताए, कहीं न कहीं आत्मा बच पाए। प्रतिदिन आत्मा बचना। आपको मालूम है मछली पकड़ने वाले मछुए लोग, वो एक दिन मछली पकड़ेगा तो फिर 1 साल के लिए नहीं जाते थे।
वो रोज जाते थे मछली पकड़। कल नहीं मिले, परसों नहीं मिले तो भी आज जाएगा, कल मिला था, परसों भी बहुत मिला था, फिर भी आ जाएगा, रोज उनको जाना है। हालेलुया। हमें रोज आत्माओं को जीतना है। 16 की 5 पढ़िएगा, 16 की 5। 16 अध्याय 5 में प्रेरितों की पत्र क्या है, विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। हाँ, संख्या साल में एक बार बढ़ते थे, प्रतिदिन कलीसियाओं की, विश्वासियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। प्रतिदिन क्या होना चाहिए? विश्वासियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ना जरूरी है। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रतिदिन विश्वासियों की संख्या बढ़ना चाहिए। कितने लोग इस बात पर सहमत है? हमें प्रतिदिन हालेलुया विश्वासियों की संख्या बढ़ना चाहिए। हालेलुया, विश्वासियों की संख्या बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। यीशु तेरी महिमा, यीशु तेरी महिमा। आप 6 अध्याय की पहली आयत पढ़िए। प्रेरितों के पत्र 6 अध्याय पहली आयत। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगे, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में, देखो, प्रतिदिन संख्या बढ़ता है, सेवकाई प्रतिदिन की सेवकाई में क्या होना चाहिए? प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। इसका देखो, यहाँ पर एक बात बताना चाहिए। प्रतिदिन की सेवकाई में ये तीनों आयत आत्माओं जीतना उस विषय पर जोड़कर कहना चाहता हूं। तो आत्माएं कभी न कभी नहीं, साल में एक बार नहीं, प्रतिदिन आत्माएं जुड़ना चाहिए। प्रेरितों के समय पर, रसूलों के समय पर प्रतिदिन हजारों की संख्याओं में आत्माएं बढ़ते थे, हजारों की संख्याओं में आत्माएं बढ़ते थे। तो हमें आज हमने 5 बात को सीखा, बाकी कुछ बातों को हम कल सीखेंगे। समय को ज्यादा लेकर मैं आपको परेशान करना नहीं चाहूंगा। मैंने पहले कहा ज्यादा देर में आपको लेकर बैठूंगा तो आप सोचेंगे अच्छा होता अंग्रेजी बंद करता तो अच्छा था। ये और आयतें पढ़ते पढ़ते जा रहे और पढ़ना पलटाते जा रहे, ऐसे शायद मन में सोच हो सकता है, लेकिन आपके मन में ऐसे बातें डालने मैं नहीं दूंगा। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इसलिए आपके मन में डाल रहे हैं ताकि आपके अंदर सीखने की एक उमंग हो, रोज वचन को सीखने का उत्साह हो जाए। 5 बातें आज हमने सीखा, बाकी 5 बातें कल मैं सिखाऊंगा। ये 5 बात को हम दोबारा दोहराएं। आपने लिखा, सीखे, बोलिए क्या क्या है। नंबर 1, प्रतिदिन आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना की अर्थ क्या है? परमेश्वर से बातें करना था, कम्युनिकेशन विद गॉड। प्रभु से वार्तालाप, प्रभु से बात करना प्रार्थना है। दे 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 दे। जो घर के सामने आकर कुछ भीख मांगने वाले रोटी आटा के लिए मांगते, वो मांग नहीं है प्रार्थना। प्रार्थना के मतलब द कम्युनिकेशन बिटवीन गॉड एंड मैन, परमेश्वर से बातें करना प्रार्थना है। तो प्रतिदिन हमें क्या करना? हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रतिदिन हम घर के लोगों से बात नहीं कर पाते। मोबाइल होने की वजह से नींद में से उड़ गया, मोबाइल को देख के नीचे मुंडा करके बैठेंगे। माँ बाप से, बाप माँ से, बच्चे 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 और माँ बाप आपस में बातें आजकल होता नहीं। कमरे के अंदर जाकर बैठेगा, दरवाजा बंद करेगा, अपनी पत्नी से बात नहीं करेगा, बच्चे से बात नहीं करेगा। आंटी कल रात को, परसों की रात को मेरे साथ यही बात कर रहा था, कोई बातें नहीं करते हैं। अब कुछ लोगों को होता है दुनिया भर के काम मिलना है, पानी कहाँ गिरा, किधर से केकड़ा निकला है, किधर क्या होगा,
वृक्ष की पत्ती कहाँ टूट गई है, बिजली के पोल कहाँ गिरे हैं, किसके घर में कोरोना आए है, कोरोना से कितने मरे। कुछ लोगों को ऐसे खबरें सुनने की बहुत इच्छा होता है और कुछ लोगों की ऐसी इच्छा नहीं। आजकल मोबाइल आ गया तो उसी में देख कर बैठना। आप कुछ भी करो, लेकिन एक बात होना क्या जरूरी है, प्रार्थना। प्रतिदिन बोलिए, क्या प्रतिदिन प्रार्थना। प्रार्थना के मतलब क्या है? परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर से प्रतिदिन बातें करना जरूरी है। नंबर 2, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर हमें यीशु के पीछे चलना है। अपना क्रूस उठाना, हमारी जवाबदारी को देखकर हम आंख ना बंद कर सकेगा। We cannot neglect from our responsibilities. हमारी जरूरतों को पानी है कर हम आंख नहीं बंद कर सकते हैं। ठंडी ठंडी है, धूप ज्यादा है, गाड़ियां नहीं है, नदी में पानी है, पैसा नहीं है, इस प्रकार बहाना बोलकर हम क्या कर सकते हैं? अपना कर्तव्य से बाहर ना जा सके। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर हमें मसीह के पीछे चलना है, मसीह का नाम को उठाना है। नंबर 3, प्रतिदिन हम एक मन होकर इकट्ठे होना। भले 1000 लोगों को आप इकट्ठा नहीं कर सकेगा, घर के अंदर सिर्फ पति और पत्नी हो तो भी आप दोनों एक मन होकर प्रभु के पास आना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते वहां मैं हूं। तो प्रभु यीशु मसीह भी हम और इकट्ठा होने को चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे मध्य में आने को चाहता है। उसके लिए क्या चाहते हैं? बोले पीठ बिठाओ, पाट बिठाओ, जूलिया बिछाओ, कारपेट बिछाओ, पोता करो, ये करो, स्प्रे छिड़का दो, कुछ नहीं बोल रहे। प्रभु इतना ही बोलते हैं, तुम एक दूसरे के साथ एक मन होकर बैठो, मैं वहां आता हूं। हालेलुया। तीसरी बात, तीसरा दिन प्रतिदिन। हालेलुया। चौथी बात हर दिन या प्रतिदिन हमें उपदेश सीखना है और सिखाना है। सीखना और सिखाना है। चौथी बात, प्रतिदिन आत्माओं को हमें जीतना है। आत्माओं के जीत के लिए हमें परिश्रम करना है। प्रतिदिन हमें प्रभु के वचन से सीखना है, प्रतिदिन और किसी से हमें सुनना है, प्रतिदिन हमें कुछ सीखना है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, जब से ये बाइबल स्टडी जो हमारा डेली हो गया, प्रतिदिन कुछ न कुछ हम इधर उधर से वचन सीख कर लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं। मैं देखता, अरे पेज अभी खत्म नहीं हुआ, कुछ दूसरा डायरी निकालना है, उसी में भी भरना है। मैंने देखा मेरे अलमारी में 3-4 नए डायरी रखा है, वो तमाम डायरी के अंदर वजन को, प्रतिदिन की मनन की वजन को लिखना है करके मैंने सोचा है। हालेलुया। तो प्रतिदिन हमें वजन को सीखना। हो सके प्रतिदिन 2-2 मीटिंग करें तो हम खुश है उस बात पर, लेकिन मैं आप लोगों के ऊपर जबरदस्ती डालना नहीं चाहूंगा। 2 टाइम बैठे, एक टाइम में लोग परेशान हो जाते, 2 टाइम कैसे बैठेंगे? हालेलुया। धारावाहिक देखना वो खत्म हो जाते, फिल्में देखना खत्म हो जाते, वीडियो चैटिंग आते हैं, उसको जवाब देना मुश्किल पड़ रहे हैं, कहीं से किसी का कॉल आ रहे। अभी बीच में मेरे को 3 कॉल आए, पता नहीं कौन है, महेश करके कोई 3 कॉल आए, बार काटता हूं फिर वो कॉल आ रहे। यानी हम 5 बात को आज सीखा है। उन 5 बात को एक बार आप बोलिए, आप अपनी माइक ऑन करके बोल सकते हैं, तीनों बोलिए। कौन सी 5वीं नहीं बोला? प्रतिदिन आत्माओं को जीतना है, प्रतिदिन विश्वासियों की संख्या बढ़ाना है, प्रतिदिन कलीसियाओं के संख्या बढ़ना है, सेवकाई, प्रतिदिन की सेवकाई, आत्माएं बढ़ते हैं, प्रतिदिन की सेवकाई में आत्माएं बढ़ते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोले 5वीं बात को बोलिए, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे, गीत गाकर प्रार्थना करेंगे। कौन बोलेंगे? सभी बोलिए। नंबर 1, समय के लिए धन्यवाद, इससे भूले नहीं, और हम इसके बाकी और सीख लेंगे और हमारे जीवन में अनुग्रह के कारण होगा और प्रभु आपको आशीष दे। चलिए हम गीत गाएंगे और हम प्रार्थना में भी जाएंगे। हालेलुया। एक मन होकर हम गीत गाएंगे और प्रार्थना में
रेचल गीत गाएंगे। रेचल का पसंद कौन सा गीत गा रहे